आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलना उनकी बहुत बड़ी जीत है। ऐसा इसलिए क्योंकि केजरीवाल ने तो जमानत मांगी ही नहीं थी, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी खारिज नहीं की और अब इसे बड़ी बेंच के पास भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कह दिया है कि इन्वेस्टिगेशन करना गिरफ्तारी का आधार नहीं बन सकता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बिना मांग केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का फैसला भी सुना दिया। जेल के ताले टूट गए, जेल के ताले टूट गए। केजरीवाल के लोगों का जश्न मनाना बनता है क्योंकि उनके नेता को बहुत बड़ी राहत मिली है और ये ऐसी राहत है जो पहले सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत से अलग है। लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को प्रचार के लिए, अपनी पार्टी के प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन ये अंतरिम जमानत जो थी वो सिर्फ 21 दिन के लिए ही थी और चुनाव प्रचार के बाद एक बार फिर केजरीवाल को सरेंडर करना पड़ा था। लेकिन इस बार केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए कोई शर्त ही नहीं लगाई। केजरीवाल के लिए ये राहत इसलिए भी है क्योंकि ये केजरीवाल के लिए जेल से बाहर आने का रास्ता भी क्लियर करेगी, क्योंकि केजरीवाल के कई विरोधी ये अब भी कह रहे हैं कि केजरीवाल को ईडी के केस में जमानत मिली है। सीबीआई का केस अभी भी उन पर चल रहा है। अगर ईडी के केस में केजरीवाल छूट भी जाएंगे तो जेल से वो अभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ईडी केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से बहुत पहले ही केजरीवाल को सीबीआई ने दूसरी तरफ अरेस्ट कर लिया था। केजरीवाल के लोग ये मानते हैं कि सीबीआई ने केजरीवाल को इसलिए अरेस्ट किया था कि जिससे ईडी के केस में अगर केजरीवाल को जमानत मिल भी जाए तो केजरीवाल जेल से बाहर ना आ सके। लेकिन केजरीवाल के लोगों को ये उम्मीद है कि अब ज्यादा दिन उनके नेता केजरीवाल को जेल में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जब ईडी के मुश्किल केस में केजरीवाल को जमानत जो है वो मिल गई है तो सीबीआई का जो केस है उसमें भी देर सबेर अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी। केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने अरेस्ट किया था, जबकि वो पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी केस में तिहाड़ में बंद थे। सीबीआई केस में भी जमानत के लिए केजरीवाल कोर्ट गए हैं और सीबीआई वाला उनका केस अभी फिलहाल हाई कोर्ट में चल रहा है। सीबीआई केस में केजरीवाल की तरफ से दलील ये है कि जब 1 साल पहले सीबीआई उनसे केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी थी, तो जब केजरीवाल जांच में सहयोग भी किया था, तब उन्होंने 1 साल बाद उन्हें अरेस्ट क्यों किया।